जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो प्रोजेक्ट रेल का आपका मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, 6 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अब आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग हिंदी का करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे सारे कुछ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, साइंस सब का आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिसका क्लास 9 में एडमिशन, तो प्लीज़ आप कौन से शहर से हो, आपका शहर कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। आपका शहर कौन सा है, आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर टाइप करना है, ठीक है। इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा अपने शहर का नाम, और अपना नाम भी टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। तो इस जल प्रलय में जो पाठ का लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया ये सब सवाल को हम कॉपी में उतारेंगे क्या? बिल्कुल नहीं उतारना है, आपको सिर्फ इस वीडियोस को 2 से 3 बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उतारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उतारिएगा सब्जेक्टिव, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। उतारना आपको सिर्फ सब्जेक्टिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि इस जल प्रलय में पाठ किस विद्या की रचना, यानी कि इसमें कौन सी विद्या ली गई है। तो रिपोतार्ज, कौन सी विद्या है ये? रिपोतार्ज है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। इसमें कहा गया है कि इस जल प्रलय में पाठ की मुख्य रूप से किस समस्या को उठाया गया है। कौन सी समस्या को उठाया गया? तो बाढ़ की समस्या को, ठीक है। जल से प्रलय कब आता है? जब बाढ़ आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें देखिए कहा गया है कि लेखक के मित्र इनमें से क्या थे। जो लेखक थे उसके मित्र जो थे वो कवि थे। कौन थे? वो कवि थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर की आई बाढ़ का वर्णन है, यानी कि कौन सा शहर में आए हुए बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो पटना शहर के बाढ़ का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सन 1947 में बिहार के किस जिले में बाढ़ आई थी। तो बिहार के कौन से जिले में बाढ़ आई थी? मनिहारी में। कहाँ पे आई थी? मनिहारी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कह रहा है कि सन 1949 में किस नदी के कारण बाढ़ की समस्या हुई थी, यानी कि कौन सी नदी के कारण हुआ था। तो महानंदा नदी के कारण। रेडियो पर बाढ़ से संबंधित समाचार सुनकर किनके चेहरे जो है वो मुहर्रमी हो गए, यानी कि उदास हो गए। किसके चेहरे उदास हो गए थे? तो लेखक और उनके मित्र की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 1967 में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले स्थानों में घुस गया। तो कौन से नदी का पानी घुस गया था? पुनपुन नदी का पानी। कौन से नदी का पानी? पुनपुन नदी का पानी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि लोग पान दुकान के पास क्यों जमा हुए थे। तो जो पान की दुकान थे वहाँ पे समाचार सुनने के लिए जमा हुए थे। किस लिए जमा हुए थे? समाचार को सुनने के लिए जमा हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है आपका कि पकाही घाव मानव शरीर के किस अंग में होता है। अब ये जो पकाही घाव होता है पैरों की उंगलियों में, जो पानी लगने के कारण होता है ना, वही। अच्छा, गौरिक शब्द का अर्थ आपको बताना है कि गौरिक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो गेरुआ रंग का। इसका मतलब क्या होता है? गेरुआ रंग का। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। अब ये जो मृत्यु है इसका तरल दूत कहा गया है बाढ़ के पानी को। किसको कहा गया है? बाढ़ के पानी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कहा गया है कि लगातार 18 घंटे की अविराम वृष्टि किस शहर में हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। रिक्शे वाले का स्वभाव जो था वो कैसा था, आपको बताना है। तो रिक्शे वाले का जो स्वभाव था वो बहादुरी वाला स्वभाव था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। इसमें कहा गया है कि भादुड़ी जी के हिदायत के अनुसार हर नाव में क्या होना चाहिए, यानी जितने भी नाव थे इनमें होना क्या चाहिए। तो इनमें पकाही घाव की दवा होनी चाहिए, किरासन तेल होना चाहिए, दिया सलाई होना चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पनाह लेने का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। तो पनाह लेने का जो अर्थ होता है वो होता है आपका शरण ले लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने किस मुद्दे से संबंधित लेख लिखकर विद्यालय में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो बाढ़ से संबंधित लेख लिखकर। बाढ़ के कारण किसकी बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। तो बाढ़ के कारण जो बिक्री बढ़ी थी वो पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। ये कथन किसका है, यानी कि किसने कहा था। तो रिक्शे वाले का ये कथन है। रिक्शे वाले ने ये कथन कहा था।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए कहा गया है कि उत्कर्ण शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो ये होता है सुनने को उत्सुक। क्या होता है? सुनने को उत्सुक। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि जनसंपर्क की गाड़ी से आ रही आवाज़ गोलंबर में चारों ब्लॉक से टकराती थी तो क्या होता था। ठीक है, तो आइए इसके सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होता था। क्या होता था? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती थी। ठीक है, टकराने के बाद। लेखक की पत्नी के अनुसार किसमें मीटर उटर नहीं लगा होता। किसमें मीटर उटर लगा नहीं होता है? तो गैस सिलेंडर में। किसमें नहीं होता है? गैस सिलेंडर में। कुकुर नहीं कुकुर को भगाओ, कुकुर नहीं कुकुर को भगाओ, ये कथन किसका है। अब ये जो कथन है कहानी में ये डॉक्टर साहब का है। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा कहकर नाव से कौन उतर गया। ये कहकर जो नाव से उतरा बीमार नौजवान। कौन उतर गया? बीमार नौजवान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। बलवाही नाच देखकर लेखक अपने किस परम मित्र की याद आ जाती है। इन लेखक को अपने कौन से मित्र की याद आ जाती है बलवाही नाच देखकर? तो भोला शास्त्री की। पटना का पुराना नाम क्या है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो पटना का पुराना नाम होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आसन्न प्रसवा का अर्थ जो है वो क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। जिससे आजकल ही बच्चे होने वाला हो। ठीक है, चलिए। राजेंद्र नगर के गोलंबर में युवक युवतियाँ क्या कर रहे थे? तो वो नौका विहार कर रहे थे। ठीक है, नौके पर सवार युवती क्या पढ़ रही थी। नौके पर यानी नाव के ऊपर जो युवती सवार थी वो क्या पढ़ रही थी? तो पत्रिका पढ़ रही थी। ठीक है, झिंझिर का अर्थ जो होता है वो क्या होता है आपको बतानी है। तो झिंझिर का अर्थ होता है जल विहार। क्या होता है बाबू? जल विहार होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। इसमें कहा गया है कि गांधी मैदान नामक स्थान किस शहर में है। तो गांधी नामक स्थान जो है वो कौन से शहर में आपको बताना है। तो पटना शहर में। कौन से? पटना में। सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में कौन आ रहा था। तो सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में बाढ़ का पानी आ रहा था। क्या आ रहा था? बाढ़ का पानी आ रहा था। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 34 में। आइए, केले के पौधे से बना नाव को क्या कहा जाता है। अगर केले के पौधे से आपने नाव बनाया है तो उसको हम लोग भेला कहेंगे। क्या बोलेंगे? भेला बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में ये कहा गया है कि लेखक के पास बाढ़ के रोमांच को सजोने के लिए इनमें से क्या नहीं था। क्या नहीं था भाई बताओ। तो यहाँ पर जो नहीं था, मूवी कैमरा नहीं था, टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, कलम भी नहीं था, इनमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कहा गया है कि अलमस्त जवान रिक्शा चालक अक्सर रात के सन्नाटे में गोलंबर के सामने क्या करता था। तो वो जो गोलंबर के सामने करता था गाना अलापने लगता था, यानी कि गाना गाने लगता था। पानी में विज्ञापनों की परछाइयाँ कैसी लग रही थी। तो पानी में विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सपनों के समान लग रही थी। क्वेश्चन नंबर आइए 38 में। कहा गया है कि लेखक के मित्र कवि होने के साथ साथ और क्या क्या विशेषताएं रखते थे। तो कौन कौन सी विशेषताएं रखते थे। तो विशेषज्ञ थे, व्याख्याता थे, आचार्य थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 39 में। कहा गया है कि आकाशवाणी में बाढ़ की सूचना किस भाषा में आती थी। तो आकाशवाणी में बाढ़ की सूचना जो आती थी वो बंगला भाषा में आती थी। अच्छा, स्वतोक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बतानी है। तो अपने आप में कुछ बोलना, इसका अर्थ क्या होता है? अपने आप में कुछ बोलना। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। फणीश्वर नाथ रेणु ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो प्रताप नाम का एक पत्रिका आता था। ठीक है, तो उसको किया था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। काफ़ी अच्छा सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पूर्णिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। देखिए कहा गया है कि इनमें से कौन सी रचना रिपोर्ताज शैली की नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है यह आपको बतानी है। तो मैला आंचल, बाकी सब है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सिंपल इसको याद कैसे करेंगे। तो रिपोर्ताज की शैली नहीं है, यानी कि आपको उल्टा करना है। इनमें से कौन रिपोर्ताज की शैली है। तो जय गंगा है, डायन है, कोसी है और हड्डियों का पुल है। ये तीन है, तीन नाम आपको याद रखना है किसका है, रिपोर्ताज शैली का है। बाकी ये मैला आंचल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। कह रहे हैं कि इनमें से कहाँ के व्यक्ति को पटना वाले से चिढ़ थी। कि कौन से व्यक्ति को जो है पटना वालों से चिढ़ थी। तो दानापुर वाले व्यक्ति को पटना वालों से चिढ़ थी। कौन सा शब्द गोलंबर के प्रतिद्वंदित होता है, ध्वनित होता है। तो कौन सा सर होता है? सावधान, सावधान, ये शब्द जो है होता है। जानो
गोलघर डूब गेछे पंक्ति में संज्ञा शब्द को आपको छांटना है। यहाँ पे जो है संज्ञा का शब्द जो है वो कौन है आपको बताना है। आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। जानो, गोलघर, डूबे या फिर गाछे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोलघर। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे जो गोलघर है वो एक स्थान का नाम है, ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ है, वस्तु है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से भिन्न शब्द को आपको छांटना है, यानी कि जो शब्द सबसे अलग है उसको छांटना है। तो रेडियो, आकाशवाणी और ट्रांजिस्टर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम लोग दिखते नहीं हैं बल्कि सुनते हैं, बल्कि टीवी में दिखाई देता है। तो ये सबसे अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। लेखक ने निम्न में से किस रूप में काम नहीं किया था। कौन से रूप में काम नहीं किया था ये आपको बतानी है। तो नौ चालक के रूप में काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि बाढ़ में सरकार द्वारा भेजी गई जनसंपर्क की गाड़ी का क्या काम था। तो क्या काम था भाई, लोगों को बाढ़ की स्थिति की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में। इसमें कहा गया है कि पाठ के आधार पर बताइए किसी घटना का सटीक वर्णन कब किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति स्वयं भुक्तभोगी हो, ठीक है, यानी वहाँ पर वो हो, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके सामने कोई घटना घटी, तब उसका सटीक विवरण किया जा सकेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो सुनी सुनाई बात का विवरण होगा। बात समझ में आई, वही कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए कहा गया है कि परमान नदी के बाढ़ में कौन लोग फंसे थे। तो परमान नदी के बाढ़ में जो फंसे थे मुसहरी के लोग फंसे हुए थे। बॉय स्क्वाड को किस नाम से जाना जाता है। तो बॉय स्क्वाड को और बालचर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कहा गया है कि नौजवान युवक युवतियों के ट्रांजिस्टर में कौन सा गाना बज रहा था। तो कौन सा गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए। पटना में बाढ़ कब आई थी ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1967 में और 1975 में, ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पाठ के अनुसार सावन भादों के महीने में इनमें से कौन सी नदियाँ में बाढ़ आती है। तो कौन से महीनों में बाढ़ आती है, तो महानंदा नदी में, ठीक है, ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलो, लेखक ने बाढ़ के भयावह रूप को पहली बार अपनी आँखों से कब देखा था। तो लेखक ने जो इसको पहली बार देखा था वो 1967 में देखा था। चकरदाहा गांव के पास कौन सा थाना था आपको बताना है। तो ये थाना था नरपतगंज। कौन सा थाना था, नरपतगंज का थाना था। क्वेश्चन नंबर 58 है। मुसहरों की बस्ती के लोग कई दिनों तक क्या खाकर जिंदा थे। तो क्या खाकर जिंदा थे ये आपको बताना होगा ना। तो मछली और चूहे भूनकर खाते थे वो लोग। स्वतः भोक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करके दिखाना है। तो ये हो जाएगा स्वगत और उक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा था। तो क्या खरीदा था, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं खरीदी थी। मैगजीन कॉर्नर के मालिक का नाम क्या था ये आपको बतानी है। तो इसका जो नाम था वो था आपका कृष्णा। एग्जीबिशन को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, यानी कि ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो प्रदर्शनवाद, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोगों में किस शहर की तरह पटना के लापता होने का डर था। कौन से शहर के तरह, तो धनुषकोटि के तरह। जय गंगा रिपोर्टाज कब लिखा गया था। तो ये लिखा गया था 1947 में। कॉफ़ी हाउस में बाढ़ का पानी देखने लेखक किस माध्यम से पहुँचे। तो ये रिक्शा से पहुँचे थे, ठीक है। गांव के नौजवानों ने मिलकर किसकी नाव छीन ली थी। तो गांव के नौजवानों ने मिलकर जमींदारों के लड़कों की नाव छीन ली थी। अप्सरा क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो अप्सरा है वो सिनेमा हॉल का नाम है, ठीक है। इस आदम कद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो आदम कद का जो अर्थ होता है वो होता है आदमी के आकार का। डायलॉग को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो डायलॉग को हिंदी में संवाद कहा जाता है। राजेंद्र नगर के गोलंबर में रात के 2:30 बजे कौन सामूहिक रुदन कर रहे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है, कुत्ते। सामूहिक रूप से क्या कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं, आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करके रखना है, ठीक है। और याद रखिए कि आप लोग जो मंथली एग्ज़ाम, मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप लोग के मासिक परीक्षा में ही काम आएगा।
अभी का पढ़ा हुआ, अभी का जो भी आप नोट्स बनाओगे कॉपी में, किताब में, ये सारे आपके फाइनल एग्ज़ाम में ही रिपीट होंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कितना इंपॉर्टेंट है ये। लेखक ने पाठ में किस किस समय में आए बाढ़ का उल्लेख किया है? तो देखिए, लेखक 1968 में आए पटना के बाढ़ का आंखों देखा हाल हम पाठकों को बता रहा है। इस बीच में लेखक पिछली अलग अलग समस्याओं से आए बाढ़ को याद करता है, जिसमें वो 1947 में पूर्णिया जिले में आई बाढ़, 1949 में महानदी में आई बाढ़ और 1937 में बाढ़ को याद करता है। ठीक है, ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या रखे? कुत्ते का मालिक कुत्ते के लिए नाव से उतरकर जाता है। इस संदर्भ में मार्मिक पक्ष क्या है? देखिए, राहत की टीम वालों ने जब कुत्ते को नाव से उतार दिया तो उसका मालिक भी ये कहते हुए कि अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएंगा। ठीक है, ये बात बोला उसने और नाव से उतर जाता है। मार्मिक पक्ष ये है कि मालिक को अपने कुत्ते से बहुत लगाव। मार्मिक पक्ष का मतलब ममता वाला भाव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि रिक्शे वाला अक्सर रात में गोलंबर के पास पहुंचते ही क्या करने लगता था और क्यों? रिक्शे वाला अक्सर रात में गोलंबर के पास से गुजरते समय ज़ोर ज़ोर से ऊंचे स्वर में आलापने लगता था। वे उसी जगह पर ऐसा इसलिए करता था क्योंकि गोलंबर के आवाज़ प्रतिध्वनित होते थे, जिससे सुर बढ़िया लगता था, यानी वहाँ पे जो आवाज़ें गौंजा करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है आपसे कि गोलंबर में युवक युवतियों द्वारा नाव में किए जाने वाले गतिविधियों का एक संक्षिप्त रेखाचित्र प्रस्तुत करना है। यानी कि नाव पे जो युवक और युवतियां, लड़के और लड़कियां जो बैठे थे वो क्या कर रहे थे, एक आपको बताने हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। तो नाव में सवार मनचले युवक युवतियों के कारनामे कोई फिल्मी दृश्य से कम नहीं लग रहे थे। एक युवती कॉफ़ी पाउडर मथ रही थी, दूसरी सचित्र पत्रिका पढ़ रही थी। उसके सामने एक युवक फिल्मी अंदाज में घुटने टेक कर डायलॉग बोल रहा था और बैकग्राउंड में ट्रांजिस्टर पर गाने बज रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये देख गोलंबर के चारों ब्लॉक के छत से लड़कों ने सीटियाँ और फप्तियों की बौछार कर दी। ठीक है, तो ये सब होता है, आप लोग देख लो। आपको इस पार्ट से क्या संदेश मिलता है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी का एक और पार्ट आपको मिलेगा, 2 पार्ट आप पढ़िएगा, आपके फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग हमारे व्हाट्सअप पर एक मैसेज करके, ध्यान दीजिएगा, आप लोग व्हाट्सअप पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा, तो अपने मोबाइल में उसको सेव कीजिए, व्हाट्सअप में जाइए, एक छोटा सा मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, लिंक ज्वाइन करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।